हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष और स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल अपडेटेड टेक्नोलॉजी में। एपसीट के बढ़ते क्रम में आज हम लोग सीखने वाले हैं स्लॉट बुकिंग एप्लीकेशन कैसे क्रिएट किया जाता है। इसमें से आप रेस्टोरेंट का स्लॉट बुकिंग का ऐप क्रिएट करने में आपको इजी होगा। कोई अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक नम्र रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटी सी विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को दबा करके आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और आप कोई भी एप्लीकेशन अगर बना रहे हैं तो आपको उस ऐप में इम्प्लीमेंट करने में आपको ईजी हो सके, या फिर मेरे वीडियो थ्रू आपको हेल्पफुल हो सकेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। आपसे आखिरी और नम्र रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके बनाता हूँ, सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिव होता है। तो आपसे एकदम आखिरी दिल से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे मोटिवेट करें, और मैं आपके लिए इसी तरह का अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहूँगा। और किसी भी तरह का इस वीडियो में रिलेटेड कुछ भी असुविधा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं अपना ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप वहाँ पे भी डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। मैं मेल चेक करता हूँ, आपको रिप्लाई भी करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी देखते हैं स्लॉट बुकिंग का डेमो। स्लॉट बुकिंग का अगर आप एपसीट में एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका आप पहले एक बार डेमो देख लीजिए। अगर आप इसी तरह का एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। या फिर किसी तरह का अलग स्लॉट बुकिंग का भी, अगर आप जैसे रेस्टोरेंट या फिर और भी स्लॉट बुकिंग का एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं वो भी एपसीट में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अभी चलिए बिना देर किए अभी डेमो की ओर बढ़ते हैं, फिर ये एप्लीकेशन कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं डेमो की ओर। तो अभी सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इसमें मेनली क्या है कि जो भी स्लॉट बुकिंग हो जाए वो हमारा अनअवेलेबल हो जाए, फिर नेक्स्ट डेट के लिए वही स्लॉट फिर से अवेलेबल हो जाए। मतलब अभी हम लोग इसको ट्राई करके देखते हैं। जैसा कि अभी एक मैं कुछ क्राइटेरिया फिल करता हूँ तब तक। तो देखिए फटाफट मैंने कुछ फिल किया हूँ। इसका डिटेल्स नाम है और फिर मोबाइल नंबर, डेट ऑटोमेटिक टुडे का लिया। अभी आप फ्यूचर डेट में भी डालना चाहेंगे तो कैलेंडर पे क्लिक करके फ्यूचर डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज का डेट में अगर मैंने 5 मिनट का स्लॉट में से एक स्लॉट बुकिंग किया कि 8:10 का, तो 8:10 का जो स्लॉट बुकिंग हो गया है तो ये मेरा वीडियो कॉल का है और ये मेल है और ये अभी तक पेंडिंग है, मतलब इसे डॉक्टर ने अभी वीडियो कॉल किया नहीं। तो इसे अब हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद अभी सेम आज के डेट में अगर फिर से अगर सेम डेट पे सेम स्लॉट बुकिंग करना चाहेंगे तो स्लॉट बुकिंग नहीं हो पाएगा। अभी हम लोग देखिए ट्राई करते हैं। 16 तारीख का डेट ही आज का डेट ही है और अभी का स्लॉट बुकिंग में 5 मिनट का अगर मैंने स्लॉट लिया तो अभी देखते हैं। मैंने 8:10 का स्लॉट बुकिंग किया था तो देखिए यहाँ से 8:10 वाला स्लॉट गायब हो चुका है। और अगर यही हम डेट अगर चेंज कर देते हैं, ये डेट को अगर हम चेंज कर देते हैं 17 कर देते हैं तो फिर से ये स्लॉट अवेलेबल हो जाएगा। 8:10 का स्लॉट अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का स्लॉट बुकिंग का अगर आप ऐप क्रिएट करना चाहते हैं तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग क्रिएटिंग की ओर चलते हैं। इसका इंटरफेस, इसका प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और देखते हैं कैसे ये ऐप को क्रिएट किया गया है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो कुछ कॉमन सेटिंग्स है जैसे कि आपने डाटा सोर्स में आपको इस तरह का क्रिएट करना पड़ेगा जितने डॉक्टर्स के बारे में क्रिएट करना है, या फिर आप अपने हिसाब से स्प्रेडशीट के अंदर टेबल क्रिएट करिए। और फिर कन्वर्ट करने के लिए ऐप में कन्वर्ट करने के लिए एक्सटेंशंस में जाएंगे, फिर ऐपशीट में जाएंगे, क्रिएट एन ऐप पे आएंगे तो आप इसका ऐपशीट के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे जहाँ से आप ऐप को क्रिएट कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए अभी फ़िलहाल मैं इसका डाटा ऑप्शन पे आया हूँ। डेटा में टेबल है और मैंने कितना 4 टेबल लिया है। इसका मेनली इसके लिए 4 टेबल है और एक है स्लॉट सेटिंग का। स्लॉट सेटिंग बाद में भी आप टाइम को कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए इसको मैं मेन्यू में रखा हूँ, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये मेन्यू में है, आप यहाँ से अगर कोई ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे परफेक्ट रखा हूँ इसलिए इसको रीड ओनली पे रखा हूँ। तो आप इसमें ऐड या एडिट कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसे ऐड या एडिट का अलाउ करें तो यहाँ से आप एडिट या अलाउड कर सकते हैं, फिर डिलीट का या फिर अपडेट का भी अलाउ कर सकते हैं। देन अभी हम लोग ट्राई करते हैं कि डेटा में हमें क्या क्या एक्सप्रेशन लगाना होगा। तो अभी मैं एक डेटा के बारे में बताऊंगा,
उसके हिसाब से सारे जो भी 4 टेबल है सेम फॉर्मूला पुट होगा, बस उसमें से सिर्फ टेबल नेम चेंज कर दिया जाएगा। ये टेबल नेम चेंज करेंगे, सेम फॉर्मूला सब में काम करेगा और बहुत ही ईजी है। इसमें 2 फॉर्मूला मिला के ये ऐप क्रिएट किया गया है। तो अभी हम लोग डाटा ऑप्शन पे जाने के बाद व्यू कॉलम में चलते हैं और इसमें देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स के। तो अभी ये मेन इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स ये है कि आपका टाइम स्लॉट, यहाँ देखेंगे टाइम स्लॉट में ये टेक्स्ट रखा गया और वैलिड डाटा वैलिडिटी में क्या लिया गया है, स्लॉट सेटिंग, और ये है सिलेक्ट स्लॉट से, यानी कि आपका जो डाटा ऑटोमेटिक वैलिड कहाँ से लेगा, मतलब कहाँ से डाटा उठाएगा। तो ये जो हमारा स्लॉट सेटिंग का डेटा बना है ये टाइमिंग का, तो इस तरह का बना हुआ है। देखिए यहाँ 5 मिनट का स्लॉट है, फिर आगे नीचे जाएंगे तो 10 मिनट का शुरू हो गया, फिर और भी नीचे जाएंगे तो 15 मिनट का शुरू हो गया, फिर और नीचे जाएंगे तो 30 मिनट का और 1 आवर का। तो उसके हिसाब से यहाँ पे पेस्ट किया हूँ टाइमिंग को। तो ध्यान रखेंगे, देखिए टाइमिंग इस तरह का ही आप पेस्ट करेंगे तो आपके लिए ईजी पड़ेगा। और जैसे एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर 5 मिनट का हमने 8 बजे से शुरू किया, तो जैसे फिर से अगर आप शुरू कर रहे हैं 10 मिनट का, तो आप 8 बजे से शुरू कर सकते हैं, या फिर आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यहाँ टाइम को डाल सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि बाद में इसे डालें, एक बार ना डालें, तो फिर उसके लिए आप यहाँ अलाउड कर दीजिए सेटिंग्स में, जो एक और एडिशनल सेटिंग्स है आपका स्लॉट सेटिंग, यहाँ आप एडिट का अलाउ कर देते हैं, तो बाद में भी आप इसे चेंजेस कर सकते हैं इस टाइमिंग में। तो अभी फ़िलहाल मैं अलाउड नहीं किया। तो अभी मैं चेक करता हूँ कि ये डाटा का कॉलम ऑप्शन जो टेबल हमने लिया उसमें से क्या क्या सेटिंग्स किया गया है कॉलम के अंदर। तो कॉलम के अंदर आपका वैलिड का जो प्रयोग किया गया है, इसमें से क्या होगा, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट कर देता है। तो देखिए यहाँ आपका डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाएगा अगर आप लिखते हैं वैलिड में स्लॉट, यानी कि ये टेबल का नाम है, और जो कॉलम से आप उठाना चाहेंगे वो आपको यहाँ से कॉलम का नाम देना होगा जो करली ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो ये बहुत छोटा है, ये छोटा एक्सप्रेशन है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आपको कई वीडियो में भी मिल जाएगा, मेरे कई वीडियो में। तो फिलहाल नेक्स्ट एक और है जो मेन ये आपका काम करता है टाइम स्लॉट। ये आपका डाटा वैलिडिटी में आपको ये सेटिंग्स, जो आपका ये एक्सप्रेशन है वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें 2 फॉर्मूला एक्चुअली पुट किया गया है। देखिए फॉर्मूला का डिटेल्स यहाँ नीचे आपको दे दिया गया है कि आपका कैसे फॉर्मूला काम करता है। तो फिलहाल हम लोग पहला एक फॉर्मूला के बारे में जानते हैं, फिर नेक्स्ट दूसरे फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ और सीखने को मिलेगा कि अगर आप सिलेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना नहीं जानते तो आप सिलेक्ट फंक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मेन यहाँ क्या है, सिलेक्ट फंक्शन आपको इसलिए इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ये डाटा कहाँ से सिलेक्ट करेगा। तो उसके लिए है आपका सेलेक्ट फॉर्मूला का उपयोग करने के लिए आप लिखेंगे सबसे पहले सिलेक्ट, फिर यहाँ आपको देना होगा टेबल नेम, फिर आपको यहाँ पे देना होगा कॉलम नेम और कॉमा। मतलब ये कॉलम नेम कौन सा है, यानी कि सिलेक्ट ऑप्शन जो सिलेक्ट करेगा वो स्लॉट सेटिंग से, यहाँ पे मेन देखते हैं, ये स्लॉट सेटिंग का जो टेबल है वहाँ से हमें क्या चाहिए, तो टाइम स्लॉट चाहिए। हमें चाहिए सिलेक्ट करें ये स्लॉट सेटिंग का टेबल से टाइम स्लॉट हमें चाहिए। तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा, वन सेकेंड, इसके लिए लिखना पड़ेगा टेबल का नेम और जो चाहिए, जो कॉलम हमें चाहिए, तो हमें टाइम स्लॉट चाहिए था और किस कंडीशन पे चाहिए, तो फिर इसे कॉमा देंगे, और किस कंडीशन पे चाहिए इसके लिए लिखेंगे सेलेक्ट स्लॉट के बराबर, यानी कि ये जो हमारा सेलेक्ट स्लॉट है, ये सेलेक्ट स्लॉट है उसके बराबर अगर टाइम स्लॉट है, सेलेक्ट स्लॉट के बराबर टाइम सेलेक्ट, तो ये हमें चाहिए। मतलब इसके सामने का जो दिस रो, यहाँ अगर हम मेरा 5 मिनट का स्लॉट सेट है तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा ड्रॉप डाउन उसके रिलेटेड ही मेरा जितना भी लिस्ट होगा वही हमें लिस्ट में शो होना चाहिए। तो हमें चाहिए सेलेक्ट स्लॉट के अनुसार टाइम स्लॉट। तो उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्लॉट, जो आपका कॉलम है, कॉलम करली ब्रैकेट में लिख दिए है, इक्वल टू दिस रो डॉट सेलेक्ट स्लॉट, यानी सेलेक्ट स्लॉट के बराबर, सेलेक्ट स्लॉट के बराबर इस रो में, यानी इसके अनुसार इस रो में जो होगा सेलेक्ट स्लॉट उसके अनुसार हमें ये टाइमिंग चाहिए। कौन सा कॉलम में चाहिए ये हमें, तो ये मुझे चाहिए अपना इस टेबल के, देखिए यहाँ पे लिखा है ना डॉक्टर महेश सर,
तो इस टेबल के टाइम स्लॉट में चाहिए, और यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है जहाँ पे ये आप लाना चाहते हैं डाटा, वहाँ के इस फॉर्म डाटा वैलिडिटी में आपको लगाना पड़ेगा। तो मेन यहाँ से एक फॉर्मूला यहाँ तक आपका हो गया। अब इसे आप छोटी ब्रैकेट से क्लोज करिए। यहाँ सिलेक्ट फंक्शन के लिए जो छोटी ब्रैकेट यहाँ इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ पे क्लोज हो गया है। और देखिए बहुत सिंपल सा है, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा टेबल का नाम, यहाँ पे आपको लिखना है जो कॉलम आपको चाहिए, जो लिस्ट आपको चाहिए उस कॉलम का नाम, कॉमा कंडीशन आपको देना पड़ेगा कि हमें सेलेक्ट स्लॉट के बराबर अगर अंडरस्कोर दिस रो डॉट सेलेक्ट स्लॉट हो तो उसका लिस्ट बन जाए। तो एक आपका ये फॉर्मूला हो गया। अगर मैं आपको ये फॉर्मूला आपका एक हुआ। दूसरा, अगर आप यहाँ से ये फॉर्मूला नीचे का डिलीट कर देते हैं तो सिर्फ पर ड्रॉप डाउन क्रिएट होगा। देखिए अगर आप यहाँ से डिलीट कर देते हैं, मैं अभी छोटा फॉर्मूला कर दिया, अगर आप इसे डिलीट कर देते हैं तो आपको यहाँ पे अब यहाँ देखेंगे तो उसके अनुसार आपको ड्रॉप डाउन तो मिल जाएगा। अगर 15 मिनट या 5 मिनट का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसके अनुसार आपको तो ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ सारा का सारा अभी 8 मिनट 5 मिनट ये 5-5 मिनट का गैपिंग का है, वो सारा का सारा टाइम मिल गया है ना। यहाँ जबकि एक हमारा 10 मिनट वाला बुकिंग है ऑलरेडी अपने पास सेम डेट में, 8-10 का बुकिंग है, फिर भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये ना शो करे इसके लिए जो फॉर्मूला लगाया गया था वो फॉर्मूला था इसी में से कि जब भी सारा आपका डेटा सिलेक्शन हो जाए, आपको मिल जाए, आपका डाटा गेट हो जाए यहाँ तक की, तो फिर उसके बाद हमें माइनस करना चाहिए। किसके अनुसार? तो हमें माइनस होना चाहिए इसके अनुसार कि यहाँ पे जो टाइम मुझे आए इस डेट के अनुसार, सॉरी 1 सेकेंड, इस डेट के अनुसार ये टाइम अगर पहले से बुक है तो वहाँ से गायब होना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला नेक्स्ट पुट किया गया है, वो भी सिलेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके। यहाँ माइनस का चिन्ह है और सिलेक्ट, सिलेक्ट कहाँ से होगा? तो ये टेबल का नाम है जो आप टेबल में लगाना चाहते हैं, जो आप टेबल एक बार देख लीजिए, उसके बाद टेबल का नाम यहाँ पे डालेंगे, फिर टाइम स्लॉट यहाँ पे अब चेक करेंगे, ये टेबल नेम है और यहाँ है टाइम स्लॉट, उसमें से टाइम स्लॉट हुआ, कॉमा अभी हमको देखना है किसके बराबर होना चाहिए, तो अपॉइंटमेंट डेट, जो ये है अपॉइंटमेंट डेट, अगर ये सेम डेट का रहा और सेम स्लॉट उस डेट में बुकिंग हो गया तो वहाँ से माइनस हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट डेट इक्वल टू अंडरस्कोर दिस रो। तो अगर यहाँ पे देखेगा कि ये डेट है और इसके अंडर ये अंडरस्कोर दिस रो, मतलब इसका सामने वाला रो में जो कंडीशन आप यहाँ से डाले हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ टाइम स्लॉट का, तो इस रो में अगर पहले से बुकिंग है वो स्लॉट तो यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। तो डॉट अपॉइंटमेंट डेट, फिर इसे क्लोज करेंगे और छोटी ब्रैकेट से भी क्लोज कर देते हैं। देन आप इसे सेव कर दीजिए। तो आप यहाँ पे डन करेंगे, डन करने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए। तो देन आपका देखिए अभी पहले से जो भी सेम डेट में स्लॉट बुकिंग रहेगा तो वो आपको शो नहीं करेगा। जैसे अभी आपका इस आज 16 तारीख के डेट में आपको 8-10 का मैंने डेमो में ही सिलेक्शन करके दिया था, देखिए अभी 8-10 का बुकिंग है। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे उसी सेम स्लॉट में तो ये बुकिंग यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे 8-10 का हटा हुआ है, यहाँ डायरेक्ट 8-15 आ गया, यहाँ 10 नहीं है। और फिर अगर अगर आप स्लॉट 10-10 मिनट का, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 10 मिनट का रखना चाहते हैं तो यहाँ 10 मिनट का सिलेक्ट करिए, तो यहाँ सारा 10 मिनट का आएगा। अगर आप 10 मिनट का बुकिंग करते हैं तो फिर 10 मिनट वाला गायब हो जाएगा। फिर देन आप यहाँ ये सब कॉमन कॉमन चीज़ें, ये सब छोटी छोटी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो ऑटोमेटिक यहाँ पेंडिंग पे ले लिया है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इनिशियल वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। इनिशियल वैल्यू में देखिए यहाँ पे पेंडिंग लिख करके रखेंगे तो पहले से सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो आप ज़्यादातर यूज होने वाला है, कभी कभी सिर पर चेंजेस होता है तो आप उसे इनिशियल वैल्यू में डाल करके रख सकते हैं, ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका मेन स्लॉट बुकिंग का वीडियो। और ये आपको अगर टाइमिंग के बारे में जानना जाए तो एक थोड़ा सा डेटा के बारे में और भी मैं चिन्हित करना चाहूँगा कि आपका देखिए मोबाइल नंबर, ये सब डाटा टाइप को आप एक बार देख लेंगे। फ़ोन मोबाइल नंबर फ़ोन के बराबर अपॉइंटमेंट डेट होना चाहिए इसका डेटा टाइप। स्लॉट सेटिंग में ये टेक्स्ट चलेगा क्योंकि ये डाटा वैलिडिटी
ईटी के रूप से वहाँ से उठा रहा है, और ये आपका टाइम स्लॉट है वो टाइम में ही होना चाहिए। अगर आप यहाँ चेंजेस करेंगे तो यहाँ सारा का सारा इनवैलिड शो होने लगेगा, यहाँ जो टाइम है वहाँ लिखने लगेगा इनवैलिड टाइम, तो आप इसे टाइम ही रहने दें। और बाकी ये आपका है कंसल्टेशन मोड बटन, यहाँ से इनम में लिया गया है और यहाँ पे बटन रखा गया है, इसलिए आपको बटन जैसा शो करता है। ये आपका बटन जैसे शो करता है, ये सब कॉमन सेटिंग है, ये बटन जैसे शो कर रहा है, तो ये सब कॉमन है। अभी देखिए अगर सेम फॉर्मूला सेम सारा डाटा अगर सेम है दूसरे डॉक्टर्स के लिए, या फिर आप जो डाटा क्रिएट करना चाहते हैं वो भी टेबल में अगर आप सेम है, सिर्फ थोड़ा चेंजेस है, तो आप जो चेंजेस है वही आप चेंजेस करेंगे। तो भी अभी मैंने इस टेबल में बताया, अभी मैं अगर दूसरा टेबल में बताऊँ तो देखिए इसमें भी सारा का सारा चीज़ सेम किया गया है। अभी टाइम स्लॉट को अगर उठा के देखता हूँ तो डाटा वैलिडिटी में सब सेम है, बस यहाँ जो टेबल का नेम है वो चेंज है। तो जो टेबल लेंगे वो टेबल का नाम सिर्फ बदल देंगे, बाकी सब सेम है। चलिए मैं थोड़ा इसके कलर फॉर्मेटिंग के बारे में थोड़ा मैं बता दूँ। तो कलर फॉर्मेटिंग के लिए आप कलर रूल में जाएंगे और यहाँ आप देखिए कि जो टाइमिंग का था वो कलरफुल आता था, मतलब मॉर्निंग का है तो दूसरे कलर में, आफ्टरनून का है तो दूसरे कलर में। तो इसमें लिखा गया टाइम स्लॉट, ये जो आपका टाइम स्लॉट है किसी भी जिसमें आप लागू करना चाहते हैं, तो टाइम स्लॉट, ये आपका जो टाइम स्लॉट है वो आपका कलरफुल हो जाए कब, मॉर्निंग के टाइम में। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेस देन, अगर 12 बजे से कम है तो टाइम स्लॉट में कैसा कलर होना चाहिए, सनराइजिंग का एक आइकन लगना चाहिए और उसका कलर इस तरह का होना चाहिए। तो और ये बोल्ड होना चाहिए, तो आपका बोल्ड हो जाएगा। फिर यही जो आपका जो यहाँ शो करता है ये कलर, तो देखिए 12 बजे से पहले का जितना भी टाइम है, 12 से कम का जो टाइमिंग है वो आपको यहाँ पे ये ऐसा दिखा रहा है मॉर्निंग वाले में, और बाकी जो पीएम में है वो एएम पीएम ऑटोमेटिक ले लेगा अगर टाइम पे रखते हैं तो। और बाकी का देखिए इसमें कुछ फॉर्मेटिंग नहीं किया गया है, तो ये नॉर्मल है। कलर फॉर्मेटिंग और भी इसमें जो भी इम्प्लीमेंट किया गया उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर कुछ आपको कमेंट्स करना है या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझसे तो आपको मैं ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस तरह का आप अपॉइंटमेंट क्लिक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट का या फिर टाइम बुकिंग का या फिर स्लॉट बुकिंग का, अगर आप एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा।